अब इसमें देखिए क्या है, क्लीवेज देखेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्लीवेज होता है। क्लीवेज में 2-3 क्वेश्चन जानना ज़रूरी है। एक तो है कि इसके अंदर में जो क्लीवेज होता है उसमें G1 G2 नहीं रहता है। ये क्वेश्चन आपको अगर नीट में पूछेगा तो जो सेल डिवीज़न का स्टेज है G1S G2 और M फेज, तो ये दोनों ऑब्सेंट होता है क्लीवेज के फेज में। क्योंकि पहला स्टेज में क्या होता है, जब पहला फर्स्ट क्लीवेज बनता है जो कि हम लोग 0 डेज लेते हैं, एप्रॉक्स इसको 1 डे भी लीजिए। जो सेकेंड डेज है तो उसमें 2 सेल स्टेज हो जाता है ये क्लीवेज। तीसरे डे में ये 4 डे स्टेज में चला जाता है, 4 सेल डे स्टेज में। फिर उसके बाद में चौथे दिन में 8 एज स्टेज में चला जाता है। 5वें दिन में 16 सेल स्टेज के फेज में चला जाता है। फिर उसके बाद में जब 6 डे में हम लोग देखेंगे तो ये ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन करता है। ब्लास्टोसिस्ट के बाद में ये चला जाता है यूट्राइन कैविटी में। यूट्राइन बाल पे ये लगभग अप्रॉक्स 6 डे के बाद में 7 to 10 डेज तक इम्प्लांट करता है यूट्राइन बाल में। तो इसलिए पहला तो क्वेश्चन इसमें पूछेगा, एक सेल स्टेज का क्वेश्चन रह सकता है कि 5 डे में जो सेल स्टेज हो कितना होगा, तो 16 सेल स्टेज हो सकता है। दूसरा एक बहुत ही मार्वेलस इसमें क्वेश्चन आपका उसमें है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन विच स्टेज इज एब्सेंट इनसाइड द क्लीवेज प्रोसेस ऑफ द क्लीवेज, तो G1 और G2 एब्सेंट रहता है। क्योंकि इसमें G1 और G2 ऑप्शन डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि क्लीवेज के फेज में G1 और G2 एब्सेंट रहता है। ये यहाँ पे क्वेश्चन आपका नीट में बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि 5 डे में सेल का क्या स्टेज होगा, सेल का जो स्टेज होगा 5 डे में कितना होगा, तो 16 हो सकता है। यह आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 7 to 10 डेज में जो हमारा मतलब इनसाइड द 7 to 10 डेज इन क्लीवेज प्रोसेस किस प्रकार का इन विच मैकेनिज्म इज टेक्स प्लेस, तो इम्प्लांटेशन है यूट्राइन बाल। अब वहाँ पे जो हमारा स्पर्म ओवा के बाद में जाइगोट जो मोरुला ब्लास्ट जो कि आपका ब्लास्टोसिस्ट बना है, वो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट कर जाएगा यूट्राइन बाल के पास में, तो 7 to 10 डेज में। तो 7 to 10 डेज में क्या होता है ये भी हमको याद रखना है, चूँकि ये लास्ट फेज होता है इम्प्लांटेशन है यूट्राइन बाल वहाँ पे 7 to 10 डेज में। और जब मान लिया जाए पूछेगा कि फर्स्ट क्लीवेज कब बनता है, तो 0 to 1 डे भी हम लोग कह सकते हैं इसको। 2 डे में क्या होगा, 2 सेल स्टेज होगा। 3 डे में क्या होगा, 4 सेल स्टेज होगा। 4th डे में क्या होगा, 8 सेल स्टेज होगा। 5 डे में क्या होगा, 16 सेल स्टेज डे होगा। तो इस तरह से लास्ट में 6वां डे जो बनेगा वो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। देन वो इम्प्लांट कर जाएगा यूट्राइन बाल में 7 to 10 डेज में। तो इम्प्लांटेशन इन द यूट्राइन बाल कितना टाइम लगेगा, तो 7 to 10 डेज। ये क्लीवेज का स्टेज है सारा। तो क्लीवेज में क्या होगा, कितना सेल किस डे में के बनेगा और क्या इम्प्लांट का क्या प्रोसेस होगा, कौन सा सेल डिवीजन एब्सेंट होगा, ये मैंने आपको क्लीवेज के फेज में बता दिया। इसको हम लोग याद रखेंगे और इससे भी क्वेश्चन आता है नीट में, आया हुआ है, आप देखिएगा भी। धन्यवाद।